आप हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे ही और ये जो बैंगल्स आपने पहनी है वो ये पहनना है, ये भी पहन के हाँ, रखते हैं। थोड़ा- और ये सब पहनना है। ये क्या है? ये चांदी का, सिल्वर का चांदी का। चांदी का। और पायल दिखाना अपनी। पहले ये गले का 1 किले का है। किले का। और हाँ। और ये कितना किलो है? ये 1 किले का है, 2। एक एक किलो का। हाँ। The culture of India Mentally- is so rich, and all my heart really says is I love my India. हाय देयर। ये टेंट्स इतने कोजी और कंफर्टेबल है, ट्रस्ट मी यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। द फोक्स एट द रणोत्सव द टेंट सिटी हैव प्लान्ड एन अमेजिंग आइटनरी फॉर मी टू एक्सप्लोर इन एंड अराउंड दिस नेबरहुड ऑफ कच्छ। 26 जनवरी 2001 में कच्छ में एक ऐसा भूकंप आया जिससे 60% ऑफ कच्छ वाज लॉस्ट। उसके बाद यहाँ कई सारे एनजीओस और गवर्नमेंट ने यहाँ के विलेजेस को अडॉप्ट किया। उसमें से एक विलेज है जिसका नाम था लुडिया। अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चलाते हुए ट्रस्ट मानव साधना ट्रस्ट ने इस विलेज को अडॉप्ट किया और इसे ना सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि रीएस्टैब्लिश भी किया और यहाँ के रहने वाले लोगों को नए घर गिफ्ट किए। इनफैक्ट इस विलेज के इनॉग्रेशन पर अटल बिहारी वाजपेयी खुद आए थे और तब से इस विलेज का नाम पड़ गया गांधी नू गांव। नमस्ते। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को मेघवाड़ मारवाड़ा कहते हैं क्योंकि ये राजस्थान से 600 साल पहले कच्छ में माइग्रेट हुए थे। इनफैक्ट आज भी यहाँ पे औरतें एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं, एसेंशियली विद थ्रेड एज वेल एज मिरर, एंड द मेन हियर आर नोन फॉर देयर स्पेशलिटी इन वुडन कार्विंग। तो यहाँ के बनाए हुए टेबल और चेयर आज भी एक्सपोर्ट होते हैं। सही बता रही हूँ आंटी? वाओ, लुक एट दिस वुडन कार्विंग, कितना ब्यूटीफुल है। ये देखिए मैं तोरण बनाए, ये मेरी कारीगरी। वाओ, ये मतलब जो दरवाजों के बाहर लगाने के लिए बारिश है। में तोरण। Isn't it gorgeous? और ये घर भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है। इस घर को कहते हैं बूंगा। इट्स अ राउंड शेप्ड होम्स। और यहाँ पर जो दीवार पे ये बनाया गया है, यहाँ पर भी मिरर का वर्क है। क्या है ये, आप बताएंगे ये जरा? मिट्टी का मडर का काम है, ये सब मैं बनाती है, मेरा लड़का बनाती है, सब साथ में बनाते हैं। सबके घरों में होता है मेघवाड़ मारवाड़ा, और सबके घरों में ये ऐसा सबके काम थोड़ा होता है। ऐसा ज्यादा नहीं। ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम है। हाँ। So do you see this mud and mirror work? It's quite iconic to a Meghwal Marwada house. आप देखेंगे कि दीवार पर भी बहुत ही खूबसूरती से एम्ब्रॉयडरी की गई है। And I have to say, क्रिएटिव तो है ही मेघवाल मारवाड़ा के लोग, बट वो काफी वार्म और वेलकमिंग भी हैं। आप हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे ही और ये जो बैंगल्स आपने पहनी है वो ये पहनना है। ये भी पहन के रखते हैं। और ये सब पहनना है। ये क्या है? ये चांदी का, सिल्वर का चांदी का। चांदी का। और पायल दिखाना अपनी। पहले ये गले का 1 किले का है। किले का। और ये कितना किलो है? ये 1 किले का है, 2। एक एक किलो का। हाँ। The culture of India is so rich, and all my heart really says is I love my India. कितने जो आई 150. You know, interestingly, Kachhi and Sindhi, both the languages are so similar. तो मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज आई एम सिंधी, एज यू नो। मेरी सिंधी इतनी खास नहीं है पर समझ पूरी जाती हूँ। में इंडिया के पोस्ट डिपार्टमेंट ने
फिलाटेलिक डे के तहत एक स्टैम्प टिकट का सेट इशू किया था। ये आप देख सकते हैं इसमें कि भारत के 4 अलग अलग जगहों से महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, केरला एंड वेस्टर्न रीजन में गुजरात। तो ये जो महिला हैं खेताबेन, वो अभी भी यहाँ पे हैं, हम इनसे मिल सकते हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं काला डूंगर के ऊपर। काला डूंगर है वो कच्छ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 458 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है। ओके। काला डूंगर, ये कैसा नाम है? यस, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि काला डूंगर क्यों कहते हैं। तो पहले क्या था कि कच्छ और पाकिस्तान में एक एरिया पड़ता है जिसको सिंध कहा जाता है, तो सिंध और कच्छ एक ही हुआ करते थे। ओ, सिंध से तो मेरे फोरफादर सिंध से ही है, मैं सिंध से हूँ। क्या बात है। तो सिंध से जो लोग कच्छ की ओर आते थे, हाँ। उस जमाने में कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं हुआ करती थी, तो वो लोगों ने एक लैंडमार्क, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए इस जगह को याद रख लिया था। क्योंकि अभी हम जिस एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये कच्छ का बड़ा रन है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पूरे एरिया में ये एक ही माउंटेन है जो 76 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ है, तो बहुत ही बड़ा इलाका है। ओके। तो दूर से काला दिखता था, तो यहाँ के लोकल लोगों ने, या तो आपके सिंधी लैंग्वेज में हम कहा जाए, हाँ जी, इसको कारो डूंगर कहा जाता था। कारो डूंगर, कारो मतलब काला, डूंगर मतलब माउंटेन। Yes, तो इसलिए इसको काला डूंगर कहा जाता है। बाकी रेगुलर माउंटेन जैसा ही माउंटेन है। ओके। और इस एरिया में आप ज्यादातर लोग देखेंगे तो आपको सिंधी कॉस्ट्यूम में ही दिखेंगे, जो पठानी होता है, ऊपर एक रुमाल रहता है। तो यहाँ के लोग आज भी सिंधी बोली बोलते हैं, सिंधी टाइप का ही खाना खाते हैं। कच्ची सिंधी सिमिलर मिक्सअप है, तो यहाँ पे ही रहते हैं ये लोग। अभी इंडियन ही हैं पूरे के पूरे। क्या पता मुझे कोई मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल भी जाए सकता है ये। पूरे कच्छ में, रात ग्रेट रन ऑफ कच्छ में सिर्फ एक ही माउंटेन है दैट इज स्टैंडिंग टॉल, और सिंध से आने वाले लोगों के लिए दिस एक्चुअली बिकेम अ ह्यूज लैंडमार्क, जो वो देखकर समझ जाते थे दैट दे हैव अराइव्ड इनटू कच्छ। एंड दिस माउंटेन इज सो बिग कि 80 to 90 किलोमीटर्स दूर से भी ये माउंटेन दिखता था, बट बस काले रंग में दिखता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया काला डूंगर। इनफैक्ट इन सिंधी दे से कारो डूंगर। और यहीं से आपको इंडिया ब्रिज दिखेगा, जो 1971 के वॉर के बाद डिस्ट्रॉय की गई थी और 1975 में दोबारा बनाई गई थी। ये वही ब्रिज है जहां से पाकिस्तानी सैनिक कच्छ में एंटर किए थे। दिन की शुरुआत हुई पैरामोटरिंग से और एंड हो रही है with this amazing private dining at the Machan. The tent city lets you celebrate special occasions, be it your birthdays or anniversaries, with this amazing spread of food and the panoramic view of Ranotsav, the tent city. सच बताऊं तो माई ट्रिप टू रणोत्सव हैज़ बीन क्वाइट एन आई ओपनर। मैंने काफ़ी कुछ सीखा कच्छ के बारे में जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, एंड आई होप मेरे संग रन के रंग में आपने भी एंजॉय किया। Until next time, remember to like, share and subscribe to Curly Tales. So book your trip to Ranotsav, the tent city, and guess what? The packages here include all your meals as well as sightseeing.